Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News, Monday to Friday 9 से 11 लाइव नादिया खान और ज़हीब हसन के साथ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कल का शो भी आपने बहुत पसंद किया। थैंक यू वेरी मच। हम बड़ी तैयारी करके आते हैं तो जाहिर है शो तो पसंद करना ही आपने। बिल्कुल जिस तरह हम डिस्कस करते हैं खबरें, चाहे लोकल हो इंटरनेशनल हो, वो समझ में आती हैं। हर आम शख्स खासो खास समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या डिस्कशन है। और बहुत जो सादे से सवाल भी होते हैं जो कि बहुत दफ़ा शो पे पूछते हुए एंकर भी कहते हैं यार पता नहीं मेरे क्या इंप्रेशन पड़े, मुझे नहीं पता, मैं पूछ लेती हूँ। एक सेट पैटर्न जो है ना, एक सेट पैटर्न से हट के, एक सेट पैटर्न से हट के काम हो रहा है यहाँ पे कुछ। मैं पूछ लेती हूँ कि अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो शायद मेरी तरह और भी लोगों को समझ ना आ रही हो, तो हम सबको समझ आनी चाहिए बातें। पता है क्या होता है हमारी जो न्यूज की फील्ड में अक्सर यार आप इतना ज्यादा क्यों हाथ क्यों हिला रहे हैं, या आप थोड़ा सा झुक क्यों गए? यार इंसान ही कर रहा है ना। अगर कोई न्यूज भी दे रहा है लड़का तो उसकी जान का अजाब मत बनो यार। लेकिन ये कि जितना ज़ुहैब टेबल को पीटते हैं ये ज़ुहैब मुझे पता है। हाँ ये भी गलत है। फिक्र हो गई है मुझे, कोई एक्सरे कराओ, सीटी स्कैन कराओ, कोई हाथों का क्या हो रहा है, इतना डेली धड़। ये हाथ मजदूर के हाथ है कातिया। हाथों का अच्छा मेरा भी है कि जब मैं भी बात कर रही हूँ या मैं एक्सप्रेस करती हूँ तो हाथ हिलाए बगैर, मैं पता नहीं मेरे तो हाथ बोल ही रहे होते हैं, बोलते हाथ में। असल में कुछ मामला ऐसे आ जाते हैं बगैर नहीं बोला जाता, थंबिंग वो जो है कुछ करना पड़ता है। कुछ तो मामला ऐसे आ जाते हैं। उसका वो बात में सच्चाई। और आज वो आपने देखा हमारे वज़ीर आज़म साहब को? नहीं देखा आपने? जी मियां साहब, मियां शहबाज शरीफ जब तकरीर कर रहे होते तो माइक वाइक गिरा देते सारे। ये जज्बा होता है, ये समझा करें इसको। और हमारे आज के शो में क्या टॉप स्टोरीज जी, आज के शो में टॉप स्टोरीज बिल्कुल जो बॉन्ड आई बीच पर सिडनी में इंसिडेंट हुआ, फायरिंग का वाकया, 16 अफराद में जान की बाजी हार गए, कई जख्मी हैं, दर्जनों जख्मी हैं। तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस हुई और वो नादिया बताएंगे आपको ज्यादा कि जब ये वाकया हुआ उसके बाद क्या प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था भारत में? जी सबसे पहले मतलब क्योंकि आपको पता है कि मिनटों में दुनिया काफी घंटे दिन लगाती है, लेकिन इंडिया में ना फौरन सेकंड और मिनटों में उनके पास कोई मशीन है कि उसमें फौरन रिजल्ट आ जाता है कि कौन थे भाई ये टेररिस्ट। तो उन्होंने तो जी फौरन बता दिया दुनिया को, मीडिया में बगैर किसी तस्दीक एविडेंस के कि जी ये तो पाकिस्तानी हैं। और इजरायली भी एक किसी पेपर में आ गया कि जी ये तो पाकिस्तानी है, बगैर वेरीफाई किए। अच्छा एक प्रोपेगेंडा अपनी जगह, लेकिन ऐसे टाइम पे जब आप ऐसा इतनी बड़ी बात आपका जो है इंकिशाफ करते हैं और वो उल्टी पड़ जाए तो शदीद शर्म की बात जी। इजराइल की तो कोई इज्जत है ही नहीं, लेकिन इंडिया भी इतना, उनका मीडिया जो पहले से बदनाम है, शदीद इस वक्त क्रिटिसिज्म इनके ऊपर हो रहा है कि किस किस्म का मीडिया है। इतना हौलनाक वाकया और आपने टेररिस्ट की जो है आइडेंटिटी रिवील कर दी विद नो वेरिफिकेशन, नो फैक्ट्स, नथिंग, नो लेकिन जनाब उसके बाद फिर वेरिफिकेशन हुई और ऑस्ट्रेलिया में नहीं पता चला, आपको पता चल गया। और इन्वेस्टिगेशन हुई तो क्या पता चला? पता ये चला कि वो भारतीय रियासत तेलंगाना हैदराबाद से उनका ताल्लुक है। और जनाब 1998 में वो गए ऑस्ट्रेलिया, दोनों बाप बेटा, और फिर उसके बाद सारे मामला वो हम जरा डिस्कस करेंगे ना पहले से। ये समझे कि 10 रफाइल तो ये गिरा दिए उन्होंने अपने खुद के ऊपर, इतनी गलत रिपोर्टिंग करके, रॉन्ग जर्नलिज्म, एंड इट्स अ सैड डे फॉर इंडिया। और उनकी पुलिस भी अब ये बता रही, कंफर्म करेंगे। अच्छा खैर हम ये डिटेल में बात करेंगे। अच्छा दूसरी खबर जनाब क्या है, लंदन से अब रिपोर्ट आई है, किसकी इसकी मैंने अभी जिक्र किया, लो जी राफेल आगे सामने। जी हाँ जी, ये जनाब के एरो बहुत ही मोतबर है, इनका जो भी ये रिसर्च करते हैं, जो भी उनका रिसर्च पेपर होता है, तो के एरो ये बता रहा है लंदन से कि जनाब 4 राफेल तैयारे तो कंफर्म उन्होंने कर दिए। और नादिया क्या क्या नंबर्स थे? नंबर्स अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। आज हम आपको नंबर्स भी इनके बताएंगे, लेकिन आप ये देखें कि हम नहीं कह रहे, इंडिया कहता होगा भाई क्या हमारी जान नहीं छोड़े, दुनिया नहीं जान छोड़ी, क्योंकि इतना बड़ा आप जो झूठ बोल रहे थे, प्रोपेगेंडा, वो दुनिया जो है उसको जो है दिखा रही है जी। कि ये देखें कि ये नंबर्स भी आ गए हैं और तस्दीक और इन्वेस्टिगेशन के बाद महीने लगे हैं। हाँ क्योंकि आप तो दिखा नहीं रहे मलबा वगैरह कुछ, तो आप उन्होंने कहा कि चले हम आपको आपके जो है जहाज के नंबर्स पेश करते हैं कि जी ये राफेल है, ये मिसिंग है, ये तबाह हुए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, ये नंबर से तस्दीक कर लो, घर जाओ और बस मुंह छुपा के बैठ जाओ। ये शराब परेड हुई है जनाब, ये हम बताएंगे आपको क्या है भाई इसकी डिटेल्स। इसमें चैप्टर क्लोज किया जा रहा है। हाँ जी। ताकि राफेल के ऊपर जो है वो चाह रहे हमारे ऊपर इल्जाम ना आए, और उनका डिफेंस सिस्टम S-400 भी तबाह होने की उन्होंने, और इनकी एयरफोर्स है, ये उनकी जिम्मेदारी है, उन पे आना चाहिए। तो इसलिए सारी दुनिया आपकी जान नहीं छोड़ रहा। डिटेल में बात करेंगे ना। अच्छा फिर हम बात करेंगे PSL की, और PSL का इवेंट होने जा रहा है मार्च में,
और इसमें जो मैचेस होंगे सारा शेड्यूल जारी कर दिया गया हो, क्या शेड्यूल है उसकी हम बात करेंगे। और एशिया कप अंडर 19 की भी थोड़ी सी बात होगी, पाकिस्तान यूएई का मैच था। जी जी, अच्छा खेले बिल्कुल बिल्कुल, क्रक्स ऑफ द मैटर यही है। और फिर सर्दियों में सूप, कॉफी, ये चीजें चल रही होती है ना, चाइनीज आप ज्यादा खा रहे होते हैं, तो हम इसकी बात करेंगे। देखें विंटर क्या फूड्स बात डाइट में है, चेंज ड्राई आता फ्रूट्स। है। और खास तौर पे आई थिंक हमें इतना जितना नहीं फील होता जितना पंजाब साइड पे, नॉर्थ साइड पे खास खाने पड़ते हैं, मौसम के फल और ड्राई फ्रूट्स और ऐसे खाने पीने की चीज़ें जो कि आपको वार्म रखें। तो वो कौन से ऐसे खाने हैं, और कुछ मिथ्स भी हैं कि जो आप खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करें फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। हाँ, बहुत से लोग ये करते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। और लेविश मैरिज, खर्चा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, तकरीब उसकी भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, लेकिन सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल भी आपने देखा न्यूज़ पर बहुत चलता रहा, सिडनी हमले में मुलव्वस हमला आवर भारतीय निकला, जैसे हमने आपको बता ही दिया। गोदी मीडिया ने भी एतराफ़ कर लिया है इसका, चीख कर झूठी खबरें फैलाने वाले भारतीय मीडिया ने सब सच बता दिया है कि ये भारतीय हैदराबाद के रिहायशी था, ये जिसकी डेथ हुई है, बेटा जख्मी है। और फिर ये भी बताया गया कि फिलीपींस में जाकर इन्होंने ट्रेनिंग भी हासिल की। वो ट्रेनिंग क्या है? छोटी ट्रेनिंग नहीं थी, तकरीबन महीने की, 28 डेज की ये ट्रेनिंग। और ये फिलीपींस में किस जगह, क्यों, क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। खैर हो रही है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अब सोचने की बात है कि 2 लोग जो हैं आपके सिविलियंस बंदूक लेके इतने ऐसे प्रिसाइज टारगेट पे मार रहे, कितने लोगों को जख्मी किया, कितने लोगों को मार दिया। तो ट्रेनिंग तो थी, ये कि देवर इन कंट्रोल, बड़े उनको प्लानिंग थी कि यहाँ जाना है, ये करना है, फिर तुम इधर आना ये। और मैं कहती हूँ माशाल्लाह आफरीन है उस मुसलमान पे, हमारे भाई पे, जिन्होंने इसको बचाया बिल्कुल ऐसे। और कितने लोगों को बचाया और इस बंदे को पकड़ लिया साजिद। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, यहाँ इस तरह के वाकयात होते नहीं है। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि विजिलेंस उस तरीके की होगी कि भाई क्या हो रहा है, स्लीपर सेल्स कौन से काम कर रहे हैं, तो वो नहीं होती है। लेकिन अब इस वाकये के बाद जाहिर है वो मॉनिटर्स को करना शुरू करेंगे। तो 4 इसने दौरे भी किए भारत के 1998 से लेकर अभी तक। ये सारी डिटेल आ गई और पुलिस भी कंफर्म कर रही है, बहुत से जर्नलिस्ट भी कंफर्म कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो उनके साथी थे उस लड़के के, वो भी कंफर्म। इंडिया से भी ये जो साजिद है उसका किसी दोस्त का मैं इंडियन मीडिया पे देख रही थी कि बयान आ रहा था कि ये तो भाई बड़ा अच्छा आदमी था, ऐसे कैसे कर सकता है। हाँ बेटा इसका दिमागी मरीज। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो ये ऐसे वो बोल रहा है इंडियन मीडिया, बिल्कुल ऐसे। हमें ज्वाइन किया है हामिद खान अल शफी साहब ने, यार एक्सपर्ट हैं। हामिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मैंने वक्त दिया हमें राइज एंड शाइन में, और जब भी हम आपको इनवाइट करते हैं हम आते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर मुझे ये बताएं कि ये वाकया जो हुआ है, पहले तो पाकिस्तान पर इल्जाम उन्होंने लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मुसलमान है, भारत से इसका ताल्लुक है, तो लिंक इसका कहां से जुड़ता है? आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में आपने तज्जिया किया अभी तक? जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस दिन ये अफसोसनाक वाकया हुआ उसी दिन बहुत सारा इंडियन मीडिया और कुछ और मीडिया ने भी एकदम से इसको पाकिस्तान से जोड़ना शुरू कर दिया, अफगानिस्तान की बात की और दूसरी बातें की। और उसी वक्त मैंने एक चैनल पे बड़ा वाज़ेह तौर पर, इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे कहा कि ये बहुत जल्दी है कि एक बार फिर आप लोग नतीजे के ऊपर पहुंच रहे हैं और ये वो रवायती तरीका है जिसको ख़त्म करना होगा। और बिलाशुबा देखिए, बात बुनियादी तौर पर ये है कि यहाँ पर जो भारतीय बदतरीन साजिश थी वो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ है। पाकिस्तान किसी भी तरह किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ग्रुप को कभी भी सपोर्ट नहीं करता जो दहशतगर्दी करे, चाहे वो किसी का भी कत्लेआम हो या कहीं पर भी हो। और यहाँ पर जिसको कहते हैं कि वो भारत में उर्दू में कहते हैं उल्टी आंतें गले पड़ना, यानी उनके ऊपर ही ये सारा कुछ आया और साबित हुआ कि वो शख्स जो है और वो जो बाप बेटा है भारतीय हैदराबाद दक्कन से हैं। उसके बाद उनके मीडिया ने पहले एक बड़ी कोशिश की कि उसको किसी न किसी तरह कोई ना कोई लिंक उसका पाकिस्तान से जोड़ा जाए, कोई रिश्तेदारी जोड़ी जाए, कुछ भी जोड़ा जाए। उस सब में नाकामी के बाद आपको पता है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी वो कभी इंडिया ही नहीं आया और उसका तो इंडिया से भी कोई ताल्लुक नहीं है और वो एक एक आजाद शख्स था। और ये वो भी साबित हुआ कि ना सिर्फ वो इंडिया आता रहा बल्कि अभी उसने इंडियन पासपोर्ट पे जिस तरह फिलीपीन में ट्रेवल किया, मनीला में गया, मनीला की एक ट्रेनिंग एकेडमी से फौजी ट्रेनिंग हासिल की, किस तरह कमांडो ट्रेनिंग की एक वहां पे एक सेक्शन होता है, वहां पर उस ट्रेनिंग को उन दोनों ने हासिल किया जिसके नतीजे में उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग करके ये दहशतगर्दी की। और इसके साथ एक और बात बड़ी वाज़ेह तौर पर साबित हुई, वो ये कि भारत की हुकूमत जो है वो किसी न किसी अंदाज में उसको प्रोटेक्ट करने की क्यों कोशिश कर रही थी, या उसकी आइडेंटिटी छुपाने की या भारत से लिंक छुपाने की क्यों कोशिश कर रही थी। क्योंकि वजह ये है कि रॉ इस तरह की बहुत ज्यादा कार्रवाई
कार्रवाइयां करती है दुनिया में। आपने देखा होगा कनाडा में जो वो सिख लीडर का कत्ल किया गया, उसके बाद अमेरिका में जो 2 इन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी दुनिया के, चाइना के अंदर इन्होंने कोशिश की। इंग्लैंड की गार्डियन की एक रिपोर्ट पढ़े कोई साल 1.5 साल पहले जो आई कि इंडियन रॉ जो है वो पूरी दुनिया में इस अंदाज की टेररिज्म बिल्कुल, और वो इससे बड़े एक्सपोज हुए हैं। हम सब एक और बड़ी खतरनाक चीज हुई जो शुरू में नाम रिवील हुआ कि जी साजिद अकरम, नवीद अकरम, तो इंडियन मीडिया ने फौरन जो है सोशल मीडिया पे नवीद अकरम पाकिस्तानी लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सर्च करना शुरू किया, और एक बच्चा मासूम जो कि मैच देखने गया हुआ था पाकिस्तान की, उसने शर्ट पहनी हुई थी, फ्लैग उठाया हुआ था। Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News, Monday to Friday 9 से 11 लाइव नादिया खान और ज़हीब हसन के साथ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कल का शो भी आपने बहुत पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। हम बड़ी तैयारी करके आते हैं तो जाहिर है शो तो पसंद करना ही आपने। बिल्कुल, जिस तरह हम डिस्कस करते हैं खबरें, चाहे लोकल हो इंटरनेशनल हो, वो समझ में आती हैं। हर आम शख्स खासो खास समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या डिस्कशन है। और बहुत जो सादे से सवाल भी होते हैं जो कि बहुत दफा शो पे पूछते हुए एंकर भी कहते हैं यार पता नहीं मेरे क्या इंप्रेशन पड़े, मुझे नहीं पता, मैं पूछ लेती हूं। एक सेट पैटर्न जो है, एक सेट पैटर्न से हट के, एक सेट पैटर्न से हट के काम हो रहा है यहाँ पे कुछ। मैं पूछ लेती हूँ कि अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो शायद मेरी तरह और भी लोगों को समझ ना आ रही हो, तो हम सबको समझ आनी चाहिए बातें। पता है क्या होता है हमारी जो न्यूज़ की फील्ड में अक्सर, यार आप इतना ज्यादा क्यों हाथ क्यों हिला रहे हैं, या आप थोड़ा सा झुक क्यों गए? यार इंसान ही कर रहा है ना। अगर कोई न्यूज़ भी दे रहा है लड़का तो उसकी जान का अजाब मत बनो यार। हाँ, लेकिन ये कि जितना ज़ुहैब टेबल को पीटते हैं, ये ज़ुहैब ये भी गलत है। मुझे पता है, हाँ ये भी गलत है। गलत है। फिक्र हो गई है मुझे, कोई एक्सरे कराओ, सीटी स्कैन कराओ, कोई हाथों का क्या हो रहा है, इतना डेली धड़। ये हाथ मजदूर के हाथ में कातिया हाथों का। अच्छा मेरा भी है कि जब मैं भी बात कर रही हूँ या मैं एक्सप्रेस करती हूँ तो हाथ हिलाए बगैर, मैं पता नहीं मेरे तो हाथ बोल ही रहे होते हैं, बोलते हाथ हैं। असल में कुछ मामला ऐसे आ जाते हैं बगैर नहीं बोला जाता, somehow थंबिंग वो जो है कुछ करना पड़ता है। कुछ तो मामला लग रहा ऐसे आ है जाते हैं। जो एंकर है उसका वो बात में शिद्दत, बात में सच्चाई। और आज वो आपने देखा हमारे वजीर आजम साहब को? नहीं देखा आपने? जी मियां साहब, मियां शहबाज शरीफ जब तकरीर कर रहे होते तो माइक वाइक गिरा देते सारे। ये जज्बा होता है, ये समझा करें इसको। और हमारे आज के शो में क्या टॉप स्टोरीज जी, आज के शो में टॉप स्टोरीज बिल्कुल जो बॉन्ड आई बीच पर सिडनी में इंसिडेंट हुआ, फायरिंग का वाकया, 16 अफराद में जान की बाजी हार गए, कई जख्मी हैं, दर्जनों जख्मी हैं, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस हुई। और वो नादिया बताएंगे आपको ज्यादा कि जब ये वाकया हुआ उसके बाद क्या प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था भारत में? जी सबसे पहले मतलब क्योंकि आपको पता है कि मिनटों में दुनिया काफी घंटे दिन लगाती है, लेकिन इंडिया में ना फौरन सेकंड और मिनटों में उनके पास कोई मशीन है कि उसमें फौरन रिजल्ट आ जाता है कि कौन थे भाई ये टेररिस्ट। तो उन्होंने तो जी फौरन बता दिया दुनिया को, मीडिया में बगैर किसी तस्दीक एविडेंस के कि जी ये तो पाकिस्तानी हैं। और इजरायली भी एक किसी पेपर में आ गया कि जी ये तो पाकिस्तानी, बगैर वेरीफाई किए। अच्छा एक प्रोपेगेंडा अपनी जगह, लेकिन ऐसे टाइम पे जब आप ऐसा इतनी बड़ी बात आपका जो है इंकिशाफ करते हैं और वो उल्टी पड़ जाए तो शदीद शर्म की बात जी। इजराइल की तो कोई इज्जत है ही नहीं, लेकिन इंडिया भी इतना, उनका मीडिया जो पहले से बदनाम है, शदीद इस वक्त क्रिटिसिज्म इनके ऊपर हो रहा है कि किस किस्म का मीडिया है, इतना हौलनाक वाकया। और आपने टेररिस्ट की जो है आइडेंटिटी रिवील कर दी विद नो वेरिफिकेशन, नो फैक्ट्स, नथिंग, नो इन्वेस्टिगेशन। जनाब उसके बाद फिर वेरिफिकेशन हुई, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पता चला, आपको पता चल गया। और इन्वेस्टिगेशन हुई तो क्या पता चला? पता ये चला कि वो भारतीय रियासत तेलंगाना हैदराबाद से उनका ताल्लुक है। और जनाब 1998 में वो गए ऑस्ट्रेलिया, दोनों बाप बेटा, और फिर उसके बाद सारे मामला वो हम जरा डिस्कस करेंगे ना पहले से। ये समझे कि 10 रफाइल तो ये गिरा दिए उन्होंने अपने खुद के ऊपर, इतनी गलत रिपोर्टिंग करके, रॉन्ग जर्नलिज्म, एंड इट्स अ सैड डे फॉर इंडिया। और उनकी पुलिस भी अब ये बता रही, कंफर्म करेंगे। अच्छा खैर हम ये डिटेल में बात करेंगे। अच्छा दूसरी खबर जनाब क्या है, लंदन से अब रिपोर्ट आई है, किसकी इसकी? ओह मैंने अभी जिक्र किया, लो जी राफेल आगे सामने। जी हाँ जी, ये जनाब के एरो बहुत ही मोतबर है, इनका जो भी ये रिसर्च करते हैं, जो भी उनका रिसर्च पेपर होता है, तो के एरो ये बता रहा है लंदन से कि जनाब 4 राफेल तैयारे तो कंफर्म उन्होंने कर दिए। और नादिया क्या नंबर्स थे? नंबर्स अभी थोड़ी देर में थोड़ी देर अच्छा ठीक है, कौन से बताऊंगी, आज हम आपको नंबर्स भी इनके बताएंगे। लेकिन आप ये देखें कि हम नहीं कह रहे,
इंडिया कहता होगा भाई क्या हमारी जान नहीं छोड़े, दुनिया नहीं जान छोड़ी, क्योंकि इतना बड़ा आप जो झूठ बोल रहे थे, प्रोपेगेंडा है, वो दुनिया जो है उसको जो है दिखा रही है जी। कि ये देखें कि ये नंबर्स भी आ गए बाकायदा हैं और तस्दीक और शराब परेड इन्वेस्टिगेशन हुई के है। बाद शराब महीने परेड लगे हुई है हैं। बाकायदा, हाँ। हाँ, क्योंकि आप तो दिखा नहीं रहे मलबा वगैरह कुछ, तो आप उन्होंने कहा कि चले हम आपको आपके जो है जहाज के नंबर्स पेश नंबर्स करते भी दिखाए हैं थे। कि जी ये राफेल है, ये मिसिंग है, ये तबाह हुए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, ये नंबर से तस्दीक कर लो, घर जाओ और बस मुंह छुपा के बैठ जाओ। ये शराब And be परेड हुई है quiet। जनाब, ये हम बताएंगे और आपको अपना ये क्या बोलना। है भाई इसकी ये डिटेल्स। इसमें चैप्टर क्लोज किया जा रहा है हाँ जी। ताकि राफेल के ऊपर जो है वो चाह रहे हमारे ऊपर इल्जाम ना आए, और ये उनका जो दिफाई इनके- सिस्टम इनके S-400 pilots भी हैं तबाह होने की उन्होंने और इनकी बाकायदा एयरफोर्स रिपोर्ट है, ये उनकी जिम्मेदारी है, उन पे आना जी चाहिए। जनाब। तो इसलिए सॉरी ये दुनिया हम आपकी डिटेल जान में नहीं जरा छोड़ा। डिटेल में बात करेंगे ना। अच्छा फिर हम बात करेंगे PSL की, और PSL का इवेंट होने जा रहा है मार्च में, और इसमें जो मैचेस होंगे सारा शेड्यूल जारी कर दिया गया हो, क्या शेड्यूल है उसकी हम बात करेंगे। और एशिया कप अंडर 19 की भी थोड़ी सी बात होगी, पाकिस्तान UAE का अच्छा मैच था। खेले? जी जी अच्छा हम खेले, अच्छा खेले। अच्छा खेले बिल्कुल अच्छा खेले, बिल्कुल very क्रक्स ऑफ द मैटर यही है। फख्र है। और फिर सर्दियों में सूप कॉफी ये चीजें चल रही होती है ना, चाइनीज आप ज्यादा खा रहे होते हैं, तो हम इसकी बात करेंगे। देखें हाँ, विंटर क्या फूड्स बात डाइट में है, चेंज ड्राई आता फ्रूट्स। है। हाँ। और खास तौर पे आई थिंक हमें इतना जितना नहीं फील होता जितना पंजाब साइड पे, नॉर्थ साइड पे खास खाने पड़ते हैं, मौसम के फल और ड्राई फ्रूट्स और ऐसे खाने पीने की चीज़ें जो कि आपको वार्म रखें। तो वो कौन से ऐसे खाने हैं, और कुछ मिथ्स भी हैं जी। कि जो आप खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करें फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। हाँ बहुत से लोग उस पे भी हम बात करते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। और लेविश बस मैरिज खर्चा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। तकरीब उसकी भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, लेकिन सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल भी आपने देखा न्यूज़ पर बहुत चलता रहा, सिडनी हमले में मुलव्वस हमला आवर भारतीय निकला, जैसे हमने आपको बता ही दिया। गोदी मीडिया ने भी एतराफ़ कर लिया है इसका, चीख चीख कर झूठी खबरें फैलाने वाले भारतीय मीडिया ने सब सच बता दिया है कि ये भारतीय हैदराबाद के रिहायशी था, ये जो जिसकी डेथ हुई है, बेटा जख्मी है। और फिर ये भी बताया गया कि फिलीपींस में जाकर इन्होंने ट्रेनिंग भी हासिल की। वो ट्रेनिंग क्या है? छोटी ट्रेनिंग नहीं थी, हाँ। तकरीबन महीने की 28 डेज की ये ट्रेनिंग। और ये फिलीपींस में किस जगह क्यों क्या ये समझ में नहीं आ रहा। खैर हो रही है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अब सोचने की बात है कि दो लोग जो हैं आपके सिविलियंस बंदूक लेके इतने ऐसे प्रिसाइज टारगेट पे मार रहे, कितने लोगों को जख्मी किया, कितने लोगों को मार दिया। तो ट्रेनिंग तो थी, प्लस ये कि देवर इन कंट्रोल, बड़े उनको प्लानिंग थी कि यहाँ जाना है, ये करना है, फिर तुम इधर आना ये। और मैं कहती हूँ माशाल्लाह आफरीन है उस मुसलमान पे, हमारे भाई पे, जिन्होंने इसको बचाया बिल्कुल ऐसे। और कितने लोगों को बचाया और इस बंदे को पकड़ लिया साजिद। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, यहाँ इस तरह के वाकयात होते नहीं है। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि विजिलेंस उस तरीके की होगी कि भाई क्या हो रहा है, स्लीपर सेल्स कौन से काम करें, तो वो नहीं होती है। लेकिन अब इस वाकये के बाद जाहिर है वो मॉनिटर्स को करना शुरू करेंगे। तो 4 इसने दौरे भी किए भारत के 1998 से लेकर अभी तक। ये सारी डिटेल आ गई, और पुलिस भी कंफर्म कर रही है, बहुत से जर्नलिस्ट भी कंफर्म कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो उनके साथी थे उस लड़के के, वो भी कंफर्म। इंडिया से भी ये जो साजिद है उसका किसी दोस्त का मैं इंडियन मीडिया पे देख रही थी कि बयान आ रहा था कि ये तो भाई बड़ा अच्छा आदमी था, ऐसे कैसे कर सकता है। हाँ बेटा इसका दिमागी मरीज। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो ये ऐसे वो बोल रहा है इंडियन मीडिया बिल्कुल ऐसे। हमें ज्वाइन किया है हामिद खान अल मशरकी साहब ने, यार एक्सपर्ट हैं। हामिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें राइज एंड शाइन में, और जब भी हम आपको इनवाइट करते हैं हम आते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर मुझे बताएं कि ये वाकया जो हुआ है, पहले तो पाकिस्तान पर इल्जाम उन्होंने लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मुसलमान है, भारत से इसका ताल्लुक है, तो लिंक इसका कहां से जुड़ता है? आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में आपने तज्जिया किया अभी तक? जी जी बिल्कुल। देखिए जिस दिन ये अफसोसनाक वाकया हुआ उसी दिन बहुत सारा इंडियन मीडिया और कुछ और मीडिया ने भी एकदम से इसको पाकिस्तान से जोड़ना शुरू कर दिया, अफगानिस्तान की बात की और दूसरी बातें की। और उसी वक्त मैंने एक चैनल पे बड़ा वाज़ेह तौर पर इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे कहा कि ये बहुत जल्दी है कि एक बार फिर आप लोग नतीजे के ऊपर पहुंच रहे हैं और ये वो रवायती तरीका है जिसको ख़त्म करना होगा। और बिलाशुबा देखिए बात बुनियादी तौर पर ये है कि यहाँ पर जो भारतीय बदतरीन साजिश थी वो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ है। पाकिस्तान किसी भी तरह किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ग्रुप को कभी भी सपोर्ट नहीं करता जो दहशतगर्दी करे, चाहे वो किसी का भी कत्ले आम हो या कहीं पर भी हो। और यहाँ पर जिसको कहते हैं कि वो भारत में उर्दू में कहते हैं उल्टी आंते गले पड़ना, यानी उनके ऊपर ही ये सारा कुछ आया और साबित हुआ कि वो शख्स जो है और वो जो बाप बेटे
मार्केट है, भारतीय हैदराबाद दक्कन से हैं। उसके बाद उनके मीडिया ने पहले एक बड़ी कोशिश की कि उसको किसी न किसी तरह कोई ना कोई लिंक उसका पाकिस्तान से जोड़ा जाए, कोई रिश्तेदारी जोड़ी जाए, कुछ भी जोड़ा जाए। उस सब में नाकामी के बाद आपको पता है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी वो कभी इंडिया ही नहीं आया और उसका तो इंडिया से भी कोई ताल्लुक नहीं है, और वो एक एक आजाद शख्स था। और ये वो भी साबित हुआ कि ना सिर्फ वो इंडिया आता रहा, बल्कि अभी उसने इंडियन पासपोर्ट पे जिस तरह फिलीपीन में ट्रेवल किया, मनीला में गया, मनीला की एक ट्रेनिंग एकेडमी से फौजी ट्रेनिंग हासिल की, किस तरह कमांडो ट्रेनिंग की एक वहां पे एक सेक्शन होता है, वहां पर उस ट्रेनिंग को उन दोनों ने हासिल किया, जिसके नतीजे में उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग करके ये दहशतगर्दी की। और इसके साथ एक और बात बड़ी वाज़ेह तौर पर साबित हुई, वो ये कि भारत की हुकूमत जो है वो किसी न किसी अंदाज में उसको प्रोटेक्ट करने की क्यों कोशिश कर रही थी, या उसकी आइडेंटिटी छुपाने की, या भारत से लिंक छुपाने की क्यों कोशिश कर रही थी। क्योंकि वजह ये है कि रॉ इस तरह की बहुत ज्यादा कार्रवाइयां करती है दुनिया में। आपने देखा होगा कनाडा में जो वो सिख लीडर का कत्ल किया गया, उसके बाद अमेरिका में जो 2 इन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी दुनिया के, चाइना के अंदर इन्होंने कोशिश की। इंग्लैंड की गार्डियन की एक रिपोर्ट पढ़े कोई साल 1.5 साल पहले जो आई कि इंडियन रॉ जो है वो पूरी दुनिया में इस अंदाज की टेररिज्म बिल्कुल, और वो इससे बड़े एक्सपोज हुए हैं। हमें सब एक और बड़ी खतरनाक चीज हुई जो शुरू में नाम रिवील हुआ कि जी साजिद अकरम, नवीद अकरम, तो इंडियन मीडिया ने फौरन जो है सोशल मीडिया पे नवीद अकरम पाकिस्तानी लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सर्च करना शुरू किया, और एक बच्चा मासूम जो कि मैच देखने गया हुआ था पाकिस्तान की, उसने शर्ट पहनी हुई थी, फ्लैग उठाया हुआ था। 021, अच्छा ये भी है, ये कोड है शायद, हाँ जी, हाँ जी, ये नंबर भी है, और 022 भी है। हाँ जी क्या 1 2 3 ढिठाई तो देखो जरा इनकी। 11 12 क्या बात है। तो ऐसे बहुत और नंबर्स बनते हैं, बड़े बहुत सारे सेट हैं मेरे पास मैच। हाँ ये बड़े बहुत सारे मैच मेरे पास हैं, है ना? अच्छा करेंगे कहें तो 100। तो ये हो गया ना, बता दिया नंबर, बता दिया। हाँ नंबर सारे बता दिए। नहीं, नंबर के साथ जो इनके एट्रीब्यूट्स हैं वो भी बता रहे थे ना आपने। नहीं बताएगा, बता दिया। अच्छा चले। और भाई S-400 सिस्टम आपका दिफाई सिस्टम, वो भी हमने तबाह किया, ये भी की एरो ने बता दिया कि ये भी हुआ है, तो इसको भी तस्लीम कर लें बराए मेहरबानी। और उसके बाद मार्टिन बेकर, वो खैर छुपा रहा है कुछ, सीड्स बनाने वाली जो कंपनी है वो छुपा रही है थोड़ा सा डेटा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन या जो कुछ भी है, लेकिन ये कि मार्टिन बेकर से भी हमें तो पता चल गया कि वो सीट इजेक्ट हुई है। अच्छा पता है ये शर्म की बात मुझे तो ना एम्बैरेसिंग लगता है, इन एंकर्स के लिए भी सालों साल लगते हैं कि एंकर की क्रेडिबिलिटी बनने में, और इंडिया की मीडिया के कुछ ऐसे एंकर्स थे जिनकी क्रेडिबिलिटी थी जी। एक तो ये जंग के बाद, और उसके बाद अब जो बार बार जो है आप गलत डिफेंड कर रहे हैं और गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुसलमानों पे, पाकिस्तान पे, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी क्या, आप कार्टून बन के रह गए दुनिया के सामने। खुद नहीं एहसास होता कि एज एन एंकर एक हमारे भी कोड ऑफ एथिक्स हैं, हमें भी किसी चीज़ का ख्याल रखना है कि यार ये हालात बदलेंगे, गवर्नमेंट कल को बदलेगी, ये एंकर क्या आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बदलेगी। और एक बार क्रेडिबिलिटी आप लूज कर देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है आपका। हमें ज्वाइन किया एयर कब पता चलेगा सच बोल रहे हो जब इतना झूठ बोलोगे आप। खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को भी, नादिया ज़ोएब आपको भी। सॉरी सर मैं जरा थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे तो वो जंग के दिन लम्हात नहीं भूल सकती। बहुत सारे लोग भूल गए, मैं नहीं भूल सकती। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जी जी। अच्छा सर मुझे बताएं कि की एरो, एक तो पहले इस ये जो क्रेडिबल रिपोर्ट आई है और ये जो इदारा है की एरो, इससे मुताल्लिक जरा लोगों के सामने वाजे कर दें कि कितना ये मोतबर है इदारा दिफाई जब भी हम कोई मामलात की बात करते हैं। देखिए ज़ोहैब, मोस्टली ये जो डिफेंस के होते हैं, जो एविएशन खास तौर पर डील करते हैं, वो बहुत क्रेडिबल होते हैं, क्योंकि एविएशन हम तो फैक्ट बेस्ड ही बातें करते हैं। आप एविएशन में हवाई बातें वो वाली नहीं कर सकते जिस माने में मैं कह रहा हूँ। आपको ऑथेंटिक होना पड़ता है, आपको फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और ये बहुत अच्छा एक सोर्स है जो आपने कोट किया है। ये नोन है कि ये डाटा उसके बगैर नहीं देता। और आपने अभी पिछले चंद लम्हे पहले ये कहा कि एंकर्स की जिस तरह क्रेडिबिलिटी खराब होती है, मैगजीन या पब्लिशर्स की भी बहुत ज्यादा खराब होती है। अगर आप एक गलत चीज प्रिंट करते हैं और वो भी इंडियन एयरफोर्स के मुतालिक जो दुनिया में 3रे 4थे नंबर पर है, और ऐसे मिसगाइड करें लोगों को, तो वो तो आपको सू कर सकते हैं। लेकिन सू करने की बजाय मेरा ख्याल है वो ज्यादा अभी तक नदामत से नहीं निकल पाए। और मैं आज नहीं कह रहा, मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा पहले भी आया, और ये मई के फौरन बाद भी मैं आया था, और मैंने कहा था कि आपने कहा था, मुझसे अभी भी याद है,
नादिया आपने पूछा था कि इंडियन को क्या करना चाहिए, तो मैंने ये कहा था कि ग्रेसफुल एग्जिट प्लान करना चाहिए। ये नहीं कि हम फाइटर पायलट्स को एक एग्जिट प्लानिंग जेब में रखनी होती है कि मैं एग्जिट कैसे करूंगा अगर डेंजरस सिचुएशन में हो जाऊं। और मैंने यहां नहीं कहा, मैं कनाडा अमेरिका गया था सून आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, कुछ मैंने टॉक्स और इंटरव्यूज वगैरह देने थे, तो मैंने इंडियन एक सिख थे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि अब इंडिया को क्या करना चाहिए, तो उस वक्त भी मैंने 6 महीने पहले कहा था, उनको टेल नंबर बता दिए थे बाय द वे, मुझे उस वक्त के पता है। मैंने कहा ये टेल नंबर है, इनको इकट्ठा उड़वा दें, आप हिंदुस्तान एयरफोर्स को कहें कि चारों को एक फॉर्मेशन में उड़ के कहें कि जी ये देखें उड़ रहे हैं, हाँ पेंट ना करें ऑन द लाइटर नोट, टेल को फ्रेश पेंट ना करें, तो वो नहीं हो सका था। तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज अपनी बनाता हूं, तो मैं कंक्लूड करने वाला हूं। एक दफा पहले भी मैंने कहा था इसमें टेल नंबर भी आएंगे, और एक बिकॉज नादिया बड़ी वो इमोशनल भी हो रही थी और लाइटर नोट पे भी कह रही थी, तो मैं आपको एक और दिखाता चाहता हूं, आप गूगल करें आप जी। और 001 जो टेल नंबर है ये वही है जिस पर लीमू छिड़के गए थे ये जहाज। अच्छा 001 था ना सर, पहला था जहाज था उनका। ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा बता दूं व्यूअर्स को कि ये कौन सा वाला जहाज था जिनके यही डिफेंस मिनिस्टर इनके अपनी आरती उतार रहे थे, इसकी आरती उतार रहे थे। हाँ जी, आरती उतार रहे थे, रसूमात अदा कर रहे थे, वो 001 था जहाज जी। तो सर ये इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने शर्म का मुकाम है, एम्बैरेसमेंट, और वहाँ का फिर ऑब्वियसली अगर अफसर्स की मुराल ही ना रहे और बार बार आपको दुनिया याद कराए और आप जो छुपाना चाहते हैं वो छुप ना पाए, तो क्या फोर्सेस का मुराल होगा? देखिए नादिया, मैं ये अर्ज करता चलूं कि वहां पे एक मैंने जैसे कहा कि एयरफोर्स चीफ आते हैं वॉर के बाद, वो पहली दफा 9 अगस्त को आए, यानी तकरीबन 3 महीने बाद इस कॉन्फ्लिक्ट के, और उस वक्त आके उन्होंने कहा कि हमने 5-6 जहाज मारे पाकिस्तान के। मैं हैरान उस वक्त भी होता था एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर कि ये कौन सी एयरफोर्स है जो 3 महीने बाद आके क्लेम कर रही है विदाउट प्रूफ। पहली बात यह है, हम जब मिशन करते, मैंने पहले भी कहा हो, जब हम मिशन करते हैं तो हमें वो मिशन चाहे वो कॉम्बैट का हो, बॉम्बिंग का हो, स्ट्राफिंग का हो, हमें उस दिन डीब्रीफ करके घर जाना होता है। हमारा ये नहीं होता कि हम 3 महीने तक हिसाब लगाते रहे कि 5 या 6 हैं। फिर और एम्बेरसमेंट ये हुई कि 2 महीने और गुजर गए, उसके बाद भी तो इंडियन एयरफोर्स चीफ दोबारा आए, उन्होंने कहा हमने 10-12 मारे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि एयरफोर्स चीफ जो इतनी बड़ी एयरफोर्स है, उनको 5 महीने तक यही नहीं पता कि 10 हैं या 12 हैं। कभी वो कहते थे कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग भी है, कभी वो कहते थे इसके अंदर F-16 भी है, शायद कोई बड़ा जहाज भी हो सकता है। तो इतनी इनसिक्योरिटी, अनश्योरिटी मैं मॉडर्न टाइम्स में तो कहीं नहीं देख पा रहा। तो आई थिंक हाई टाइम उनको प्लान करना चाहिए, जिसके मैंने कहा एग्जिट स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। अभी भी अब तो लेट हो गया, सारी दुनिया बोलना शुरू हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप को ना भी आप माने कि उन्होंने 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट कहा है, लेकिन अब तो दुनिया जो एविएशन के मैगजीन उन्होंने कोट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। सर मुझे बताएं कि देखिए हार जीत, जंगे हो, खेल हो, मतलब हार जीत तो सर होनी है, और कभी आप हारते भी है, कभी जीतते भी है, कभी मैच रुक भी जाता है। लेकिन सर वही बात आ गई ना आप वाली कि हार को ग्रेसफुली तस्लीम करना, ठीक है, उसमें बहुत देर कर दी भारत ने, इसलिए ज्यादा जगहसाई हो रही है। मैं सही कह रहा हूं सर? देखिए ज़ुहैब, इंडिया से जो 1.4 बिलियन लोग हैं इनके, जो उनसे पूछें कि जब आपकी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी किसी वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं खेलने के लिए, तो वापसी पे वो पूछते नहीं है कि हमारी वॉर ट्रॉफी कहाँ है, जो आप वर्ल्ड कप की जीत का आनी थी वो कहाँ है, आप हमारे लिए कौन सी पोजीशन जीत कर आए हैं। तो ये मुल्क ऑफेंस लॉन्च करता है रात को 12:30 बजे 85 जहाजों के साथ, BVR में लगे हुए हैं सबके ऊपर, तो लोग नहीं पूछेंगे कि हमारी वॉर ट्रॉफी कहाँ है अभी। तो जो आपने जंग लड़ी होती है वो आपने अकाउंटेबल होना होता है। बाहर के लोगों को छोड़ दें, आप अपने लोगों को तो जवाब दें। आपकी अपोजिशन इतने अरसे से पूछ रही है कि जनाब टेक होम क्या है, आपने ऑफेंस लॉन्च किया बिकॉज इनिशिएटिव आपके पास था, सरप्राइज आपके पास था, टाइमिंग आपके पास थे, इंटेंसिटी आपने फैसला की 85 जहाज जाएंगे और टारगेट आपकी मर्जी का था, तो फिर जीते क्यों नहीं। तो दुनिया तो अब इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है। मैं पाक फिजाइया के बाद में भी गया हेडक्वार्टर, तो मुझे मेरे इंसिस्टेंस के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो स्क्वाड्रन्स में अपने अपने कंट्रोल पैनल्स पर वापस जा चुके हैं, हम कोई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप और पाक फिजाइया के जो दूसरे अफसरान हैं वो जो कमेंट कर रहे हैं या फीडबैक दे रहे हैं, कौम के साथ कनेक्टेड है, वही आप करते रहे, हमारे पास तो अगले प्लानिंग शुरू हो चुकी है। तो ये फर्क होता है प्रोफेशनल एयरफोर्स का, जो आके जिसको कहते हैं ना दिस इज साइलेंट ग्रेस। दूसरी तरफ एक रेटोरिक नॉइजी किस्म का एक बयानिया है जो मान नहीं रहा कोई, आप रोजाना आकर कह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो है आपकी बात का मैं जवाब देता चलूं, जी जी, जब इंडियन एयरफोर्स चीफ आए थे मीडिया पर 2 दफा,
तो मैंने बड़ा तेजी से ढूंढा इंटरनेशनल मीडिया में कि कोई बयान दे रहा है उनके हक में, कोई उनका टिकर चला रहा है, कोई ब्रेकिंग न्यूज चला रहा है, कोई प्रिंट मीडिया शाया कर रहा है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं। कोई नहीं कर रहा था फॉलो, बिकॉज जब आप क्रेडिबिलिटी एक दफा लूज कर देते हैं तो फिर कुछ नहीं रहता। और अंग्रेजी का एक मुहावरा है जो मैं पढ़ा था और मैं जरूर फॉलो करता हूं इसको, कि वो कहता कि इफ यू हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स, बट इफ यू डू नॉट हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स। बिल्कुल सही। क्या रह गया फिर? क्या रह गया? इतना डैमेज उन्होंने अपने आप को कर दिया इन द लॉन्ग रन, इनको क्राइसिस की पे करनी पड़ेगी। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। साहब बहुत शुक्रिया आपने। ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। वापस आओ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सोहेब, क्रिकेट की बात करनी है ना, करें? हाँ करें, बिल्कुल करते करें। हैं, हाँ, खेल-कूद। क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहद यूएई को हरा दिया 70 रन से, और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम पहुंच गई है। और पाकिस्तान और भारत का मामला जो था वो भारत से हार गया था पाकिस्तान, लेकिन और कोई ये बात किसके साथ नहीं, मैच शिकस्त हुआ? तो ये यूएई से मैच था। अच्छा। तो यूएई से हम जीत गए हैं। अब देखना ये है कि सेमीफाइनल में तो पहुंच गए हैं, क्या हम अंडर 19 एशिया कप ये कप लिफ्ट करते हैं या नहीं फाइनल्स करते? में कौन सी टीम लग अब देखते हैं ना फाइनल में कौन सी टीम पहुंचती है। एक कौन सी है? पाकिस्तान की टीम अभी क्वालिफाई किया, फिर भारत अगर आ गई फाइनल में ओहो, फिर अंडर मजे 19 वाली भी बात भारत और पाकिस्तान का मजे मैच वाली हो बात हो सकता है। जाएगी। फिर देखते हैं क्या होता है। और जनाब इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई 2026 तक होगा। और इवेंट पे इस बार 6 से बढ़कर 8 टीमें, वो कौन कौन सी 8 टीमें ये भी हम जानेंगे। और मैचेस जो है कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और पहली बार फैसलाबाद में भी खेले जाएंगे। और डबल लीग नहीं होगी, कुछ मैचेस कम होंगे। हमें ज्वाइन किया है शाहिद हाशमी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद भाई मैं टीम ज्यादा है तो मैचेस भी ज्यादा होने चाहिए, नहीं? बिल्कुल मैचेस ज्यादा होने चाहिए। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा कि किस तरह ये मैचेस होंगे। अगर आप 8 टीमें ला रहे हैं तो ये 34 से बढ़कर 60 मैच हो जाएंगे। अगर हर टीम दूसरी टीम से होम एंड अवे की बुनियाद पर खेलेगी और 4 प्लेऑफ होंगे तो ये 60 मैच हो जाते हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई नया तरीका निकाले। आईपीएल में भी दूसरे राउंड में कुछ टीमें मखसूस टीमों से होम एंड अवे खेलती हैं और कुछ टीमों से दोनों तरफ की मैचेस खेलती हैं, तो वहां पे भी मैच इसीलिए कम हो जाते हैं। अब ये पीसीबी डिसाइड करेगा और जल्दी इसका ऐलान। वो सिंगल लीग कह रहे हैं शायद भाई, डबल लीग नहीं होगी, अब सिंगल लीग की बुनियाद पे होगा पहला राउंड। सिंगल लीग, हाँ सिंगल लीग, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि सिंगल लीग तो फिर आप फिर एक ही और मैचेस कम हो जाएंगे आपके। कम हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 60 मैचेस नहीं होंगे, फिर 39 या 30 इस तरह मैचेस होंगे। हाँ तो फिर कम हो जाएंगे, फिर आपको बहुत सारे वेन्यूज पर आप सारी टीमों को नहीं खिला पाएंगे। अच्छा, और अभी 2 टीम शायद भाई नहीं पता अभी कौन सी टीम्स आ रही हैं? देखिए अभी 22 दिसंबर तक तो बिडिंग प्रोसेस है, फिर उसके बाद 6 जनवरी को इस्लामाबाद में इसकी ऑक्शन होगी। वहां जाके 6 जनवरी को पता चलेगा कि 2 टीमें कौन सी हैं। थोड़ा सा मेरे हिसाब से टाइम जा रहा है, इसलिए कि जो नई टीमें आएंगी जाहिर है वो अपने ऑफिशियल्स चुनेंगी, अपने प्लेयर्स चुनेंगी, ड्राफ्ट होगा, अपनी हिकमत अमली बनाएंगी, उसमें थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन 6 जनवरी के बाद जाहिर है स्पीड अप हो जाएंगी चीजें। सही है। सही है। और अभी आपको क्या लग रहा है ये फाइनल्स में कौन सी टीम आमने सामने होंगी? अंडर 19 का नजर होता है। देखिए अंडर 19 में पहले 2 सेमीफाइनल होंगे। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका से खेलेगी और इंडिया की टीम वो भी ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, वो बांग्लादेश से खेलेगी। बांग्लादेश ने कुछ अरसे से बल्कि मैं ये बता दूं कि अंडर 19 में इंडिया बड़ी डोमिनेंट है। 13वां ये एडिशन है एशिया कप अंडर 19 का, उसमें से 8 टूर्नामेंट इंडिया ने जीते। पाकिस्तान ने एक ही दफा जीता है, वो भी शेयर किया था इंडिया के साथ टाइटल। श्रीलंका ने कभी कोई टाइटल नहीं जीता, 2 दफा बांग्लादेश ने जीता है। तो बांग्लादेश की टीम ने 2 दफा बैक टू बैक टाइटल जीते हैं, 2023 में और 2024 में। तो बांग्लादेश की टीम भी अच्छी है। अभी इन चारों टीमों में पाकिस्तान की टीम ने इंडिया से जो मैच खेला था वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। इंडिया से डर डर के खेल रहे थे, बॉलिंग अच्छी की, उनको 240 पे आउट किया। उसके बाद रन आराम से बनने चाहिए थे, लेकिन इतनी डॉट बॉल्स खेली कि हमें अपनी सीनियर टीम याद आ गई।
बिल्कुल ऐसे। तो मुझे लग रहा है कि श्रीलंका, फिर इसका मतलब बांग्लादेश जो टाइटल भी जीत चुका है, तो डिफिकल्ट वो है। अगर इंडिया हरा के आ जाता है तो यहाँ से शायद हमारे चांसेस ज्यादा है कि श्रीलंका जीत जाए और फाइनल हो जाए दोनों का। बस इसी हसरत पे हम जी रहे हैं। इंडिया का सिस्टम बहुत अच्छा है। वो अपनी अंडर 19, अंडर 15 को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। हमारी अंडर 19 टीम, अंडर 19 जो चैंपियनशिप थी वो शुरू हुई, एक दिन का मैच हुआ और फिर पूरी चैंपियनशिप कैंसिल हो गई। फिर जल्दी जल्दी में हमने अंडर 19 चैंपियनशिप कराई, उसमें से टीम सेलेक्ट की। जबकि इंडिया की टीम एक साल से सिलेक्टेड है। उन्होंने इंग्लैंड का टूर किया, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया और फिर उसके बाद एशिया कप खेलने आए। तो आप देखें कि कितनी मैच्योरिटी है उनके प्लेयरों में। बिल्कुल। वो शायद भाई मुल्तान सुल्तान का क्या हुआ टीम का? मुल्तान सुल्तान का भी अभी तक हवा में ही लटका हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, मुल्तान सुल्तान को भी चाहिए कि एक कदम वो आगे बढ़ाए, एक कदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ाए। सारे जो मामला थे, जो तनाजे थे, उनको हल करें। मुल्तान सुल्तान ने भी इस PSL में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना खून पसीना दिया है, अपनी कमाई दी है, अपनी एफर्ट्स दी हैं। उसी ऑनरशिप को अगर आ जाए, उस ऑनरशिप ने मुल्तान में जो साउथ ऑफ पंजाब है वहां पे बड़ी अच्छी एकेडमीज का जाल बिछाया हुआ है, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। तो जो इतनी खिदमत करता है उसको तनाजे को खत्म करके उसी मुल्तान सुल्तान की तरीन ग्रुप को ही देनी चाहिए और तरीन ग्रुप को अपनी गलती का एतराफ भी करना चाहिए। शायद मैं थोड़ा सा जरा मेसी के मैच के बारे में भी बात करते हैं। वो आपने फॉलो किया? इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि द मेसी इंडिया का टूर कर रहे हैं जी, बड़े टिकट्स, फुल स्टेडियम, सोल्ड आउट, सब हुआ। और फिर मेसी का स्टैचू भी अनवेलिंग हुई उसकी और वहाँ जो मेस बना 20 मिनट में, जो तबाहियाँ तोड़ फोड़ पे लोगों ने शुरू की उसमें स्टेडियम में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, किसी का मुजस्समा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। या तो उसको ही खड़ा कर दें थोड़ी देर के लिए और उसको कहेंगे तुम मुजस्समा बन के खड़े हो जाओ। जो मुजस्समा बनाया या स्टिकर लगा देना, उसको प्रिंट करके किसी चीज पे स्टिकर लगा देते आप। काफी से ज्यादा वो शोएब मलिक से मिलता था और उससे कुछ थोड़ा कम ऋतिक रोशन से मिलता था। जी जी। तो वो मुजस्समा देखकर ही उनको आग लग गई होगी कि ये तो एक पाकिस्तानी से मिल रहा है। और फिर जब केओस हुआ, जाहिर ज्यादा महंगे टिकट थे, हर एफ्लुएंट आदमी, जो अमीर आदमी था, वो आकर मेसी के साथ सेल्फी भी खिंचवाना चाह रहा था। एक खातून ने तो शायद 4-5 दफा सेल्फी खींचने की कोशिश की और फिर उसके बाद जो केओस हुआ। तो इन जगहों पे बड़ा मैनेजमेंट चाहिए होता है और वो बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई, जिसकी वजह से पूरे कलकत्ता का जो कि फुटबॉल का एक हब माना जाता है इंडिया में, और पाकिस्तानी प्लेयर भी 1950s में वहां जाके खेलते थे। कोलकाता की काफी बदनामी हुई, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मेसी ने कहा कि मैं तो आम लोगों से मिलने आया था, मैं थोड़ी आपके VIPs के साथ सेलेक्ट करने आया था, अब नहीं आता वो। अच्छा, स्टैचू का वैसे अब क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? कहाँ जाएगा? ये एक सवाल है। हमें भेज दे वो। ये इतना बड़ा स्टैचू, ये तो शोएब मलिक का, मैं बार्टर कर लेते हैं स्टैचू। नहीं, वहाँ अच्छा लगेगा। मजे का बार्टर नहीं होगा। हम ट्रॉफी देते हैं वहाँ भी, यहाँ भी। मैं तो कहती हूँ रहने दे, नीचे बस लिख दे कि शोएब मलिक की सेलिब्रेशन में लगा लें। आप उनको कहते लिख देंगे ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान लेजेंडरी प्लेयर शोएब मलिक। बिल्कुल, वो जितनी पाकिस्तान से जान छुड़ाना चाहते हैं उतनी उनकी जान फंसती है। आज एशेज का जो तीसरा टेस्ट शुरू हुआ है उसमें एक इंडियन अंपायर है, एक पाकिस्तानी अंपायर। कहाँ तक पीछा छुड़ाओगे? उनके हवास पे हम मेरा ख्याल छाए हुए हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन T20 बड़ा मजे का जा रहा है शायद भाई, साउथ अफ्रीका और इंडिया का। देखिए ना, दो टॉप टीम्स जब खेलती हैं तो फिर मजा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये आपको वर्ल्ड कप में भी नजर आएगा। साउथ अफ्रीका की हालांकि अभी स्ट्रेंथ काफी वीक हुई है, उनके काफी प्लेयर जो है इंजर्ड है। उनका मेन जो फास्ट बॉलर है कगिसो रबाडा, वो अनफिट है। शम्स तब्रेजी अभी उनके लिए नहीं खेल रहा। तो उनकी टीम में काफी डिप्लेटेड हुई हुई थी, काफी वीक हुई हुई थी, लेकिन इंडिया को काफी टफ टाइम दे रहे हैं। और बिग बैश में हमारे मतलब स्टार बैट्समैन बाबर आजम भी फ्लॉप हुए पहले उस मैच में, और फिर शाहीन शाह अफरीदी का भी यही हुआ कि उनको बॉलिंग दी तो जनाब बीमर करा दी उन्होंने दो। हाँ, तीनों काफी क्रिकेट खेल गए। रिजवान भी 4 रन बना सके 10 बॉलों में। बाबर आजम ने 5 गेंदों में 2 रन बनाए। शाहीन से भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की विकेटें थोड़ी मुश्किल होती हैं। वहां जब आप खेलते हैं, 2-3 मैच खेलेंगे तो यकीनन इनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। कल शादाब ने खुश किया, 24 गेंदों में 34 रन भी बनाए और 2 विकेटें भी ली।
अच्छा, ये पीएसएल के मैचेस में फैसलाबाद का स्टेडियम ज़ाहिर है उस्मा भी मैचेस होंगे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हैदराबाद का भी स्टेडियम है और ज़रा सिंध में जो दीगर सक्खर का स्टेडियम है या फिर गवादर की जैसे आप बात कर रही थी, बहुत खूबसूरत, वो खूबसूरत है, तो उसको भी हम मैचेस चाहिए, होने चाहिए मैचेस, होने चाहिए ना। फ्लाइट्स हो, होटल्स वहाँ हो, वहाँ रौनक हो। हम या भी गिलगित गवादर के जाएं। बारे में भी हम सुन रहे थे कहीं। हाँ, why जी not? बिल्कुल होने चाहिए। हैदराबाद को अभी थोड़े अर्से पहले मोहसिन नकवी साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर से मिले थे, तो उन्होंने इस बात का इरादा किया था कि हैदराबाद के स्टेडियम को बेहतर करेंगे। काफी बेहतर हुआ है पिछले चंद सालों के मुकाबले में, लेकिन अभी भी उसमें गुंजाइश है। और एक दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा जाए कि हैदराबाद में भी 2-1 मैच दिए जाएं, कराची किंग्स से कहा जाए, इसलिए कि सिंध अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी काफी निगलेक्ट हुआ है। हमने 18 के करीब इंटरनेशनल मैच खेले, साउथ अफ्रीका से ट्राई सीरीज, कोई भी मैच कराची में नहीं हुआ। अब जनवरी के एंड में ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 T20 खेलने आ रही है, वो भी सुनने में आ रहा है कि लाहौर में ही होंगे, तो ये कराची के साथ एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एटीट्यूड है। कराची को मैचेस मिलने चाहिए और हैदराबाद का ग्राउंड भी तैयार होकर इंटरनेशनल मैचेस और पीएसएल के लिए तैयार होना चाहिए। हमारी वो रोड्स का भी ना जरा मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड्स बंद कर देना, बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाते ऑन टाइम। इसको crowd भी नहीं देखना आता बड़ा stadiums जरूरी है कि वो एक्सेस जो है आसान हो। अभी तो वर्ल्ड कप का भी वैसे है, तैयारी है। वर्ल्ड कप की तैयारी तो तो हमारी वर्ल्ड है, पता नहीं क्या तैयारी है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, श्रीलंका में इतना प्रेशर गेम्स होने वाले हैं। अब ये तो देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया से हम कैसे खेलते हैं, पता चल जाएगा कि वर्ल्ड कप में कैसे। लेकिन हमारी फॉर्म कैसी है, आपको लगता है कि इन टीम्स के साथ हम कैसा खेल पाएंगे? प्रेडिक्शन दें। पाकिस्तान की टीम ने अच्छे खासे T20 इंटरनेशनल खेले। इस साल में पाकिस्तान ने 34 T20 इंटरनेशनल खेले, 21 जीते हैं। ये अलग बात है कि जब भी बड़ी टीमों से खेला है, इंडिया से 3 मैच हार गए, न्यूजीलैंड से 5 में से 4 हारे, 1 जीता। तो हमने अभी छोटी और मिडिल टेबल की टीमों से खेला है। साउथ अफ्रीका को हमने जरूर शिकस्त दी है, लेकिन साउथ अफ्रीका के, जैसे मैंने कहा कि 3-4 प्लेयर अच्छे टॉप के प्लेयर T20 के नहीं थे उस टीम में। टीम बेहतर हुई है, लेकिन अभी उसमें वो जो किलर इंस्टिंक्ट होता है जो T20 वाला, जैसे आपको इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज में नजर आ रहा है। अभी कुछ अर्से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज हुई थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी, वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी। वो किलर इंस्टिंक्ट, वो स्पार्क हमारी टीम में अभी तक नजर नहीं। और वो ऐसे मैचेस हुए भी नहीं ना इन टीम्स के साथ, हुए भी नहीं, बिल्कुल हुए ऐसे ही, भी क्योंकि नहीं, टीम्स खेलने ऐसी का नहीं थी। मौका भी नहीं मिला कि जरा थोड़ी सी तैयारी हो जाती फॉर सम रीजन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तैयारी का आपको मौका पता नहीं मिलेगा। पूरी टीम आती है या नहीं आती, शायद भाई वो 6 लड़के बिठा के आ जाएंगे अपने, रेस्ट नहीं, देंगे वो उनको। इसलिए पूरी टीम आएगी कि उन्होंने यहाँ से फिर T20 वर्ल्ड कप में ही जाना है, इसलिए पूरी टीम अब उनको भेजना मजबूरी है उनकी। अच्छा, बस खिलाना भी चाहिए, फिर प्लेइंग 11 में होना चाहिए। ये भी होता है पाकिस्तान के साथ। खिलाएंगे भी, जाहिर है उन्होंने भी अपना रिदम पकड़ने का भी, उनकी सारी तवज्जो एशेज की तरफ है। जी, तो वो भी अपने T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान में एक अच्छी सीरीज खेलें और पूरी तैयारी के साथ वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, वक्त दिया आपने। और बस अभी तो जरा सा इंतजार होगा और ये सीरीज का, तो इसलिए हम टुक 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 खेल रहे हैं। तो क्या बात है, तो फिर सीजन आगे। आ रहा है क्रिकेट का, एनालिस्ट का, इन्फ्लुएंसर्स का, जो स्पोर्ट्स को हाँ, समझते बड़ी हैं, मजे जानते की हैं, बातें, बहुत, टाकरे। एक अलग ही माहौल होता है टीवी पे। वैसे हम भी एक कोशिश करेंगे नादिया, कोशिश करेंगे। मैं वादा नहीं कर रहा कि भाई अगर T20 वर्ल्ड कप में कोई राइज एंड शाइन पर कोई भारत का कोई इस तरह का शो, मॉर्निंग शो हो, तो हम भी कोई टाकरा कर लें जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। क्या ख्याल है? ऑलवेज रेडी, है ना? बिल्कुल कर लेते हैं कुछ हमेशा। प्लान ऐसा कि अगर ऐसा है, उनके मॉर्निंग शो बहुत होते हैं, तो मैच वाले दिन राइज एंड शाइन का उनके मॉर्निंग शो पे टाकरा हो जाएगा, एनालिस्ट होंगे हम वरना लोगों के। तबसरा तो होगा ही, तो तबसरा हो जाएगा, स्पेशल मजा आ खेल जाएगा। कूद का जी सेगमेंट होगा हमारे शो पे, देखते बिल्कुल रहिएगा। ऐसे। अभी हम ब्रेक ले लें, ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल ब्रेक के ब्रेक बाद वापस आते आएंगे, हैं। कहीं ना जाइए, जुड़े रहिए राइज एंड शाइन के साथ। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम बात करेंगे दौलत की, सर्दियों दौलत की की बारिश। सर्दियों की बात होगी ना, दौलत की हम थोड़ी बाद में थोड़ी बात देर में हम बात करेंगे। दौलत की बारिशें हो रही हैं दौलत जी, की आपको पता बारिशें है हो रही कहाँ हैं। गुजरांवाला में, दौलत की बारिश हो रही है, गुजरांवाला में क्या बात है, पैसों की बारिश हुई। वो कहते हैं ना कि पैसे दरख्त पे थोड़ी लगते हैं, बारिश थोड़ी होनी है। हो गई बारिश,
दौलत की बारिश और इंसानियत की तजलील है ये, मैं ये आपको बताऊं। ऑनेस्टली मतलब ये इतना बताएंगे? पैसा आपके पास है। हाँ बताएंगे खैर आपको, लेकिन बताएंगे, अब ये वो सर्दियां आ शादी गई से हैं connected है। और सुबह को उठना एक इतना बड़ा टास्क लगता है। मैं क्या बताऊं नादिया, आपको आपके साथ है ऐसा? नहीं, मैं तो 3 अलार्म लगाती हूँ। हाँ जी, मतलब 5 से शुरू होके 5, 5:30, हाँ 6 यही है, वो तीसरा भी लेकिन और पहला 6 ही बजे लगा वाला होता सबसे खौफनाक होता है कि उस पर उठना ही है। लेकिन आई फील वो जो लोग कहते हैं ना कि ये मैं आपको बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि हमसे सुबह उठा नहीं जाता, दिल करता है थोड़ा और सो जाएं, तो आप 1 घंटा पहले का अलार्म लगाएं और एक आधा घंटा पहले का अलार्म लगाएं, तो आपको लगेगा कि आपने अपने आप को ना एक्स्ट्रा टाइम दिया है। हालांकि वो टाइम वही है। सब कुछ करके देख लिया मैंने, तो दिल चाहता है मोबाइल तोड़ दूं अपना मैं। जिस तरह अलार्म बज रहा था मोबाइल में। और है नहीं भाई नहीं, ये बड़ा ये मुश्किल बिगड़ा हुआ काम है केस है। सर्दियों में बहुत ज्यादा। खैर मैं तो ब्रश भी, अब मैं क्या बताऊं लोगों को, मैं ब्रश पिंडी में मैं ब्रश भी कभी कभार ये होता है कि मैं लेके पेस्ट और बेड पे लेट जाता हूँ। नहीं हाँ ये ये एंकर का हाल है। तौबा तौबा तौबा। लेकिन ये कि पिंडी इस्लामाबाद की सर्दियां, वहाँ तो कपड़े ठंडे, अरे हाँ, वो वहाँ तो ज्यादा मुश्किल वहाँ होता है। मुझे लगता है कि नॉर्दर्न एरियाज में, पंजाब में, ये जब आप उठते हैं और इतना मुश्किल है कि मुंह हाथ धोना, और कितनी देर तो गर्म पानी आता भी नहीं है। हाँ सही बात है, पहले तो इंतजार करते रहो। बिल्कुल, और फिर अगर गैस ना हो, कितनी तकलीफ की बात। अच्छा ये सब ज़ाहिर सर्दी है, गैस ना हो, नहाना मुश्किल, गर्म पानी, लेकिन ये कि खाने पीने का भी मजा है सर्दियों में, ये तो भी ना बात है करें। ना। और भूख भी ज्यादा लगती भूख है। भी ज्यादा लगती है, तो कढ़ाई चढ़ाई ये खाबे जो होते हैं, और फिर उसका सूप, फिर ड्राई फ्रूट, और जस्टिफाइड होता है कि मौसम की डिमांड है। हाँ मौसम की आई डिमांड नीड है। फैट, हाँ मक्खन। जी, और फिश पॉइंट्स पर तो ऐसा रश लग जाता है, और सूप्स पर और ये वो सारी चीजें। तो हमें जरा मिलके हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर नौशीन अब्बास ने भी ज्वाइन किया, न्यूट्रिशनिस्ट है, तो जरा मिलके हमसे अपने अपने ख्यालात, जज्बात, तासुरात खाने जो डिस्कस मुफीद हैं करेंगे। सर्दियों हाँ। में। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं डॉक्टर साहबा? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक। आप दोनों कैसे हैं? खैरियत से? हम ठीक अच्छा, ठाक सर्दी कम है, यहाँ वी आर कंफर्टेबल। आप बताएं डॉक्टर साहबा, ऐसे सर्दियों के कौन से एक तो खाने जो मुफीद हैं, और कौन सी मिथ्स हैं उन खानों की और जुशांदों की जिनका फायदा कोई नहीं हो रहा था और हम ऐसे ही खा पी रहे हैं? अच्छा, सो बेसिकली आप जैसे बात कर रहे थे, इस्लामाबाद में तो ठंड बहुत ज्यादा है इस वक्त, और टेम्परेचर हमारा रात को 6-5 पे चला जाता है। एंड उस पे ये है कि कीपिंग योर सेल्फ वार्म इज द मेन थिंग, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत ज्यादा हैं, ड्राई सर्दी चल रही है, बारिशें भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमने क्या करना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि सर्दियों में जनरली आप ज्यादा खा रहे होते हैं और आपका बर्न आउट टाइम नहीं होता, क्योंकि वही वाली बात है कि आप वैसे एक्टिव नहीं, ठंड लग रही है तो वॉक पे नहीं गए, ठंड लग रही है तो वर्कआउट नहीं किया, ये सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। सो बेसिकली आपने प्रोटीन्स लेने अच्छे से। आप बेशक उसको दालों के फॉर्म में ले सकते हैं, मुर्गी मछली के तौर पे ले सकते हैं, सूप्स के सूस में ले सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी। और जो सबसे बड़ा मिथ है ना कि ड्राई फ्रूट खाने से हमें वो गर्माई हो गई और चीजें हो गई, ये बड़ा हमें देखने को मिलता है। अच्छा ये मिथ है ये? तो फिर वरना देखिए ड्राई फ्रूट दाने भी निकलते ना, एक्नी हो जाती है। यस, ड्राई फ्रूट यू कैन हैव एलर्जी फ्रॉम ड्राई फ्रूट, बट ये देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी लोग इसी तरह ड्राई फ्रूट खाते हैं और सारा करते हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स इज रिकमेंडेड एंड इट इज रिकमेंडेड थ्रू आउट द ईयर। हमारे यहाँ तो ये होता है कि सर हम बाल्टियां खत्म कर देते हैं, ये मूंगफली खाने शुरू होते हैं बाल्टियां। जब तक जितनी मूंगफली आए खत्म नहीं होती, हाथ नहीं रुकता। ऐसे छिलकों के रिकॉर्ड बनाते हैं ना, पहाड़ियां बनाता है हर बंदा। ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, तो बहुत ज्यादा हम खाते हैं। ढूंढने से भी नहीं मिलती उसमें, फिर इतनी ऐसे सफाई से खाई गई होती है। तो मुझे तो मैं ऐसे चिढ़ती थी, पता नहीं, मैंने इसलिए भी आज तक मुझे ना वो शौक नहीं हुआ मूंगफली का। नहीं, क्योंकि वो जो पहाड़ियां देखी है ना हमने फैमिली में बड़ों की, जी जी नो जी। मैं कहती थी मैंने नहीं खाना। तो बेसिकली मैं कहती हूँ कि आप इस तरह करें। और दूसरा ये है, जो एक और मिथ ये है कि जी सूप जो है वो पी लिया है तो गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, सूप बस इतना ले। सूप से गर्मी नहीं लगती। सूप बेसिकली आपको वार्म रखता है, आपके रेस्पिरेटरी एयरवेज को क्लियर रखता है, जो आजकल वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं उससे कोई गर्माई का ताल्लुक नहीं। हाँ, वो आपकी बॉडी को हीट अप, इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, फाइट बैक करने के लिए सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। और एक और डॉक्टर साहब, मुझे मसला समझ नहीं आता, हमारे क्यों एक कल्चर सा बन गया कि सूप होगा तो यखनी, पंजे, चिकन कॉर्न सूप, हार्ट एंड जार सूप, और कुछ दुनिया में ये सूप है ही नहीं। अच्छा, बाहर जाते ना यूरोप में ये सूप ही नहीं है। वहाँ क्या चलता है? नहीं जी, वहाँ क्या चलता है जो वाकई फायदेमंद सूप है? पंपकिन सूप, कॉलीफ्लावर सूप मेरा फेवरेट है। ये इस तरह के सूप वहाँ चल रहे होते हैं, पोटैटो सूप,
क्रीम ऑफ चिकन सूप, टोमेटो सूप, टोमेटो सूप। Exactly, हमारे यहाँ tomato- जरा बोले सब Yes. कैसे मजाक उड़ाएंगे। तो ये तो हमारे यहाँ पंजर यखनी का जो सूप है, ये तो ये बाहर नहीं पिया जा रहा भाइयों बहनों। हम क्यों नहीं सब्जियों का सूप नहीं। पीते? ये क्यों नहीं हमारी डाइट में ब्रेड हो, है ना, लाइट सा रात को जी ब्रेड हो, Absolutely. आपकी आपकी आपके क्या कहते हैं, टोस्ट ले लिया आपने, और ये वाले सूप, सब्जियों के सूप कितने मजे के होते हैं। मेरा फेवरेट है कॉलीफ्लावर सूप, मैं बता रही हूँ। बनवाएंगे बिल्कुल। और वो- कितने बटर और उसमें आपको ना एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए जब सर्दी की बात आती है, वी ऑल वरीड अबाउट आवर स्किन एंड एवरीथिंग, तो आप ये सब्जियों के जो सूप्स हैं इसमें इतनी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि वो नेचुरली आपको क्लियर आउट कर रहे होते हैं, आपको इम्यूनिटी दे रहे होते हैं, फ्री रेडिकल्स यानी कि गैर जरूरी मादनियात जिस्म से निकाल रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम उसके लिए कोई टोटके करें। क्लियर वेजिटेबल सूप जो है ना, इट्स द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीथिंग। और जैसे नादिया ने मेंशन किया कि आप ब्रेड साथ में रख लें या कोई कार्ब का पोर्शन ले लें, इवन राइस ले लें, एंड यू कैन हैव अ हेल्दी मील आउट ऑफ इट। यस, बट यानी आप वेजिटेबल्स ये कह रही हैं कि गर्मी सर्दी को ऐसा डिफरेंस नहीं है आपके मील में या इंटेक में कि जैसे ड्राई फ्रूट महंगा है। आप मतलब देखो, गर्मियों में chicken भी भी, आप corn यही रूटीन रखें तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, ऐसी है ना? बिल्कुल ऐसे है। और थ्रू आउट द ईयर देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब सितंबर आता है तो हमें ख्याल आ जाता है कि अब इम्यूनिटी पे काम करना है। इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफित पूरा साल बिल्डअप हो सकती है, ठीक है। आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक उस पर काम करें, जरूरी नहीं कि सितंबर टू मार्च में ही हमने इम्यूनिटी पे काम करना है। और जब और बस का ये होता है कि समटाइम्स यू आर डिलेड, आपका नहीं इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता, फिर आप फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं, फिर उसमें मुख्तलिफ चीजें आपको देखने को मिल रही होती हैं। और जब आप सर्दी की बात करें ना, हलवे और ये सारी चीजें मैं हमेशा कहती हूँ एंजॉय करें, बट उसको मील रिप्लेसमेंट मत बनाएं। मतलब हम क्या करते हैं, अपना पेट समझ के खाएं। खाना एग्जैक्टली अपना पेट समझ के खाएं। और हम मीठा कितने यार पोर्शन हाथ में नहीं लेके रुकता, खाएं। गाजर का हलवा देखती हूँ हाथ नहीं रुकता। क्यों नहीं हाथ रुकता? किसी और को ड्यूटी दें, वो रोके। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बताएं, एक और चीज से मेरा ना बड़ा ही मुझे ऑकवर्ड सा लगता है। ये जो हम ये जो हाथ पैर होते हैं ना, इनका जो सूप है, ये जो पंजों का सूप, गर्दन का सूप और पाए, नहीं पाए ये तो इनकी वाकई ये फायदेमंद है, आपको एनर्जी देते हैं। अच्छा, मुझे तो वैसे ही इनसे घबराहट होती है, मैं नहीं पी सकती। नहीं, पाए नहीं होते हैं, खा ये सकती। देते हैं पूरी दुनिया में, एक्चुअली जो पाए बड़े बनते हैं। कहते हैं कि नहीं भाई, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, इससे सर्दी नहीं लगती, ये किस हद तक सही है? इसमें देखिए पंजे, गर्दन और पाए तीनों की बात करें। अच्छा देखिए, पंजे तो मुझे आई नो इट्स बहुत ही वो आता है, लेकिन यस नेक जो है, क्योंकि बोन्स में जो जेलेटिन होता है, जो पाए में जेलेटिन होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली नादिया, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब पाए बनते हैं तो हम उसको ऑयल से भरपूर और उसमें पता नहीं क्या कुछ डाल के, एंड यू नो लोड्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स का हम उसका पूरा मलगूबा बना के हम उसे खा रहे होते हैं। अगर आपने सूप लेना है तो व्हाई नॉट उसको सूप के तौर पे लें आप, फिर उसमें तेल के तड़के लगा के और उसमें ढेर सारा बड़ा गोश्त डाल के और सारी चीजें। पंजों का सूप एक जमाने में कहते थे इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए। हम जितनी मेरी न्यूट्रिशन एज अ मेडिकल डॉक्टर रिसर्च है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन यस बोन्स दे डू प्रोवाइड यू विद जेलेटिन। उससे ये होता है कि आपकी जो हड्डियों में जेलेटिन कम हो जाता है, वो देखिए ना, रिप्लेस ये जो करता है। पंजे जिस मुर्गी के हैं उसके अंदर तो खुद जान नहीं है उसके पंजों नहीं, में। वो उस मुर्गी का तो हमें वो- देगी, वो सही तो कभी बात खुद है। खड़ी नहीं हुई अपने पंजों पे। नहीं, वो नहीं, हमें क्या खड़ा वो मुर्गी करेगी? नहीं है। करेगी आप बताएं ना जरा, क्या लेकिन है? खैर पाए करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बताएं कि ये जो मुर्गी वाकई नहीं, नहीं, वो तो जाहिर- उसने वॉक भी नहीं कभी सारी जिंदगी की होगी इन पंजों पे, और हम उसके पंजे उबाल के पी रहे हैं कि हम स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके हम पंजे कैसे नहीं strong? करने भाई, उसके पंजे नहीं करने, वो पंजे वैसे ही नहीं करने, पंजों के अलावा बड़ी पंजों में चीजें तो हैं। खुद जान नहीं है बेचारे, पंजों के वो अलावा खुद बड़ी मुर्गी चीजें। उस पे खड़ी नहीं हुई कभी उन पंजों पे, हमें क्या जान देगी? मेरा तो ख्याल है कि अगर आप सब्जियां, फ्रूट्स, विटामिन सी रिच फ्रूट्स वगैरह जो देखिए ना, हमारा मुल्क तो वी हैव किन्नू, माल्टा, लेमन, आप हर तरह की बेरीज है, स्ट्रॉबेरीज पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई हैं, हर तरह। और उसके बाद आपकी पालक ताजा आपको मिल रहा है, आपके पास शिमला मिर्च है, ये वो सारी चीजें हैं जो विटामिन सी आपको दे रही होती है। तो व्हाई नॉट यू गेट आप ये चीजें कंज्यूम करें, अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करें, बच्चों को इसका टेस्ट दे। वो आपने बोला ब्रोकली सूप होता है, उसी कर करें, ब्रोकली होता है, सूप, उससे आप लें। अमेजिंग ब्रोकली सूप। बिल्कुल, ब्रोकली बात सूप बड़ा मजे का। अच्छा, मैं ये कहता कि लेमन और कीनू के बारे में बड़ी चीज है, ये मिथ है कि भाई क्या चीज है? हाँ, लोग कहते हैं कि नहीं, अगर नजला जुकाम है कीनू क्यों खा रहे हो, थोड़ा सा खट्टा है, अगर थोड़ा तो नहीं खाओ, या लेमन गला नहीं खाओ, खराब हो जाएगा। गला खराब हो जाएगा। हालांकि ये तो सीजनल अच्छा, अगेन हाँ,
अगर आप एलर्जी के आपका थ्रोट सेंसिटिव है, आप एलर्जी टू जो विटामिन सी और उसमें जो चीजें हैं उसको आप कर सकते हैं। बट मेरा ख्याल है कि माल्टा जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। ये मेरा ख्याल है एक मिथ है कि माल्टा खाया, हाँ लेमन से एलर्जी होती है, इरिटेट होता है थ्रोट, बहुत से लोग उसको नहीं ले सकते, बट माल्टा इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स। माल्टा में मिठा भी है, किनू भी है, ये सारी चीजें हैं। फ्रूटर कितना क्यूट होता है नहीं, आई लाइक फ्रूटर। और हम से क्यूट, बिल्कुल बिल्कुल फ्रूटर्स, ये देखिए कितनी वैरायटी है हमारे पास। ऐसा, और वो जो आते हैं लाल माल्टा, कितना अमेजिंग। कैसे 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 नादिया, आप आए इस्लामाबाद है, हम आपको खानपुर लेके जाते हैं। खानपुर के जो रेड आपने कुछ मिस कर दिया, आप हमें देख नहीं रही, नादिया की एक्टिंग मिस कर दिया नहीं, आपने, वो डॉक्टर मुझे एकदम लगा जैसे कैसे सामने कैसे था वो- कैसे था वो जो लाल माल्टे, और वो हम लोग की ना तो बहनों की ना शर्तें लगती थी, ये देखो ये वाला लाल माल्टा होगा, वो मेरे तो कब अक्सर ही निकलता था, दूसरों के पास आता था, वो आ जाए इसमें नमक काली मिर्च, सही बात है। क्या बात है माशाल्लाह। सरगोदे का माल्टा और वो कीनू, सरगोदे क्यों कहते हैं? सरगोदा होगा ना? सरगोदा सरगोदा का। लेकिन जब आप पूछते ना किसी दुकानदार से तो कहते हैं सरगोदे का है ये जी कीनू खास। क्या बात है हमारे। अभी कीनू आया नहीं है, वैसे कीनू देर से आएगा, 15-20 दिन है अभी, सही वाला हाल है ना। अभी हम वेट करें कि बारिश हो जाए, सो वी आर गोइंग टू गेट गुड अमाउंट ऑफ किनूज इंशाल्लाह। हाँ, वहाँ तो हो जाती है, यहाँ कराची में कहाँ बारिश होती अच्छा, है। व्हाट अबाउट वेजिटेबल्स? इसके अलावा जो सीजन में अच्छी वेजिटेबल्स हैं, मुझे तो लगता है मेरा फेवरेट शलजम गोश्त, माँ सदके क्या शलजम, खूबसूरत चीज है। आई वेट फॉर ये विंटर्स में सीजन का अच्छा शलजम आएगा जो अब मई तक भी जा रहा है। ओए हाय, जो मेरी अम्मी बनाती थी, क्या बात है। ये कितने मजे की चीज है शलजम के, क्या फायदे बताएं। हाँ, वेजिटेबल्स के फायदे बताएं जरा सर्दियों में। वेजिटेबल जैसे मैंने बात किया, वेजिटेबल सबसे पहली तो चीज है कि उसके अंदर इतने ज्यादा मादनियात और विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं, जैसे नादिया ने मेंशन किया, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, इसी तरह पालक हो गया, ये सारी वो सब्जियां हैं जो इस वक्त फ्रेशली अवेलेबल हैं। और सीजन की गाजर, डॉक्टर साहब सीजन की जो हमारी रेड गाजर जो फिर बाकी साल नहीं होती, फिर हमें चाइनीज गाजर खानी पड़ती है ऑरेंज कलर की। बिल्कुल। रेड वाली और बेस्ट। नादिया, जब आप गाजर मेंशन कर रहे हैं तो जो हमारा एबीसी जूस है जिसमें एप्पल, बीट और कैरेट यानी कि सेब, चुकंदर और गाजर, ये अगर आप हफ्ते में 3 दफा कंज्यूम कर लें और इसमें आप थोड़ा सा अदरक डाल लें, तो मेरा ख्याल है कि आप इतनी अच्छे तरीके से, अगर जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी है या जो एनीमिक है, उनको ये हेल्प आउट कर सकता है। अरे मुझे और मैं आपको खबर बताऊं बड़ी अजीब सी, डॉक्टर साहब मैं गई स्टोर, मैं तो चाह रहा हूँ आप कोशिश करके चीजें लेकर आए। नहीं, वो मैं स्टोर गई तो मैं वो देख रही सारे फ्रूट, तो मैंने एप्पल देखे, बड़े बड़े स्वेटर पहना हुआ एप्पल ने, ईमान से कपड़े पहनाए हुए। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा इसको सर्दी लग रही है सेब को जो आपने स्वेटर पहनाए। कह रहे नहीं मैडम, ये बाहर से आए हैं, ये तैयार होके कपड़े पहन के वहीं से आए हैं, चाइनीज एप्पल। मैंने कहा मैं क्यों चाइना के एप्पल खाऊंगी, मेरे अपने मुल्क के नहीं खाऊंगी मैं। हाँ बिल्कुल सही बात तो है। ये क्यों स्वेटर वाले चाइनीज एप्पल मिल रहे हैं मार्केट में? इसी तरह वो भी है, और नाशपाती भी आपको कपड़ों वाली मिलती है, नाशपाती को भी कपड़े पहनाए और ये पता चलता है कि दूसरे मुल्क से आए हैं। हालांकि हम खुद हमारा अबंडेंटली हमारे मुल्क में ये सारी चीजें अवेलेबल है। आप नॉर्दर्न में जाएं, जैसे नादिया ने मेंशन किया, हम क्यों खाएं, हम अपना सेब क्यों ना खाएं, और वो सबसे ज्यादा नहीं, और सबसे ज्यादा टेस्ट उसमें ही होता है आपका सेब, केला, ये सारी कीनू, यहाँ जितना टेस्ट है दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। यूरोप में आपको लगेगा कि केला बहुत बड़ा और कीनू भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो टेस्ट हमारा एप्पल वैसे वेल ड्रेस्ड नहीं होगा, लेकिन टेस्ट में ज्यादा मजे का। मैं क्यों फीका महंगा स्वेटर वाला सेब खाऊं? सही बात है, क्यों? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, व्हाट अबाउट मूलियां, ये सैलेड में भी एक वैरायटी आ जाती है विंटर्स में। बिल्कुल, आपके पास मूली है, आपके पास गाजर है, आपके पास लाल मूली है, आपके पास चुकंदर, मैं फिर से उसका नाम लूंगी, ये वो सारी चीजें हैं जो आप इवन मूली तो हम रॉ भी, कच्ची भी खा सकते हैं और उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठेले वाली मूली अपनी जो चाट मसाले के साथ ऐसे पतली पतली काट के चाट मसाला आपको मतलब बेस्ट स्नैक है आई थिंक। आज तो हाँ एग्जैक्टली, एंड द पीपल हु आर लुकिंग फॉर टू कंट्रोल देयर वेट, जैसे नादिया ने मेंशन किया, इट्स अ वेरी गुड स्नैक। आपने मूली पे हल्का सा पुट सम लेमन, पुट सम सॉल्ट एंड काली मिर्च डाल के आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। थोड़ा नहीं, ज्यादा सा रेडी वाला टच आना चाहिए, और 2-4 मक्खियां आ जाएं तो क्या ही बात है।
टेस्ट है, फ्लेवर ऐड हो जाता है। थोड़ा सा धुआं, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा धुआं, 4-5 क्या कहते हैं मिट्टी मक्खियां, मिट्टी स्प्रिंकल थोड़ी सी हो, बचपन की याद ताजा हो थोड़ा जाएगी। हमने तो ऐसी, और ये रेडी वाली मूली, और जो अब्बा नहीं खाने देते थे, मैं कहती थी अब्बा ये जो फ्लेवर है ना धुआं मिट्टी मक्खी का, ये घर में नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब घर आप में नहीं मिलेगा। बड़ी मजे की बातें भी हुई और आपने इन्फॉर्मेटिव भी ज़ाहिर है सर्दियों में क्या करना चाहिए ये भी था। शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन में। तो मुझे अलिफ नून याद आ गया जिसमें आप कहते थे कि मक्खी का थोड़ा सा थोड़ी सी तड़का तो वो मिट्टी, थोड़ा धुआं, उसमें केक बनाता है नन्ना, उससे अलन बनवाता है केक। अब वो केक बनाने के बाद क्या होता है, कॉकरोच होता है उसके अंदर, तो कस्टमर आता है वो कहते हैं अब अल्लन ने इस तरीके से उसको सेल किया है केक को, याद है ना? बिल्कुल मक्खी भी कि थी। मैडम ये आप क्या समझ रही है, ये कॉकरोच तो हमारी स्पेशलिटी हम ये बनाते हैं ये तो क्रीम से ये तो डालना पड़ता है ये तो फ्लेवर। डालना पड़ता है फ्लेवर। क्या बात है जी, पुराने हमारी कॉमेडी। अच्छा भाई, पैसे से ही सब कुछ मिलता है। जो जितनी हम बातें कर रहे हैं ना कि ये होना चाहिए, ये सूप हो, ब्रोकली ले ले और जनाब एवोकाडो और ये सारी चीजें, ये सब जब पैसे होते हैं ना इंसान के पास तो उसके बाद ये ख्याल और ये आप गलत कहते हैं कि ये जो पैसे हैं उनकी बारिश नहीं होती है, दरख्त भी नहीं लगे होते हैं। ये देखें गुजरावालों में तो हो रही है पैसे की बारिश हो रही है। गुजरावाला पहलवानों का शहर है और वहां जनाब इटली पलट, यानी इटली से वापस आए कमा के, ये ऐसे लोग उठा या फिर इटली में कमाते हैं ये जो शख्स हैं, और फिर ये इन्होंने अपना दिखाया है कि भाई ये देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, और शादी में उन्होंने नोट निछावर करना शुरू कर दिया, उड़ाना, बरसात हो गई नोटों की। और उस बरसात में इवन गाड़ी वाले भी पीछे नहीं रहे जिनके पास वो तो थोड़ी सी शर्म कर लेते हैं। ये इन्होंने ब्रिज पे खड़े होके पैसे बरसाए हैं हाँ जी, नीचे। ऊपर अच्छा से- नीचे ऊपर से ये और बारातियों के पैसे मिल रहे हैं भाई, या ये रैंडम लोग ये ले- बैल्कनी में खड़े हैं, रैंडम भी आते जाते जब गाड़ियां लोगों ने देखा ना कि नोटों की बारिश हो रही है, तो वो भी जो है ना फिर नोट उठाने लगे। अच्छा इस पे ये असली नोट थे, इन पे लिखा हुआ था ईद मुबारक। पता नहीं, वैसे असली होंगे जिस तरह लोग मतलब मरे जा रहे हैं नोट उठाने के लिए, तड़प रहे हैं। अच्छा मुझे ये वैसे है, ये देखिए ना डॉलर्स भी हैं और यूरो भी है शायद। ओहो चलो जी, मेरा ख्याल है दिरहम भी है इसके ये अंदर। थोड़ा सा FBR थोड़ा सा जरा चेक करें कि चेक इतना करें कि क्या माल है। कहाँ से अच्छा, आ रहा वैसे मैं है, इन इस पे भी शख्स टैक्स को ही- लगना मैं चाहिए इनको वैसे ही तो। कहूंगा कि अल्लाह ने आपको बहुत दे दिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने ज़रा मेहनत भी की होगी, लेकिन थोड़ा सा ये ख्याल करें कि जिस माशरे में आप रह रहे हैं या फिर जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ ये तजलील भी है लोगों की, लोगों को टेम्प्ट करना कि जी मैं नोट नहीं क्या मिल, यानी आपका क्या शौक है नौ बन जाएगा, यानी लोग क्या समझेंगे आपको कि बहुत कोई अमीर आदमी है, तो क्या इज्जत करना शुरू हो जाएंगे आपकी? आप ये समझ रहे हैं कि बस आपकी कहते हैं ताजीम में खड़े हो हमारी जाएंगे। टोर बन जाती है, एक जरा एक इंप्रेशन पड़ता है। हालांकि कितना अच्छा होता कि आप तोहफे दे देते, इससे बेहतर था बिल्कुल कुछ भी ऐसे ही खरीद के बारातियों को भी, गरीबों में खाना आप बांटते, यही गरीबों तोहफे में देखते बांटते। 10 लड़कियों की आप शादी करा सकते थे। तो हाँ वो आप ठीक है, आप लोगों को तालीम का कुछ खर्चा उठा सकते थे, बच्चों का राशन आप डलवा सकते थे, वो आप शायद आपने किया हो वो भी काम, लेकिन ये तो आपने जाया किया ना। ये आपने जो लूटने के लिए जा रहा है ना नोट, अब उसके जो मनाजिर आ रहे हैं ना वो इंसान, एक इंसान का ना एक थोड़ा सा होता है, सैंक्टिटी होती है, वो उससे खराब होती है कि आप नोट पकड़ने जा रहे हैं। कितनी बुरी बात है ये, तो लोगों को टेम्प्ट ना करें ना, बुरी बात है ये, अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है। कुछ अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगा। पता बिल्कुल नहीं आपको कौन सा रिएक्शन और इंप्रेशन चाहिए था, शायद मिला हो आपको, लेकिन हम वैसे इंप्रेस नहीं हुए। नहीं हुआ, लोगों की बिल्कुल नहीं बारिश हुआ। देख के। कैरेक्टर से जो है ना आपकी इज्जत होती है, ये पैसे से अच्छा इज्जत हो नहीं गया, होती, पैसा शादियों आने में जाने वाली बहुत चीज़ है। शोबाजियां हाँ, शुरू हो ये गई। गलत बात एक है, रात इतना है। में करोड़ों जो है उड़ा दिए जाते हैं, और ये मुझे नहीं लगता कि ये मेहनत और हलाल की कमाई है, क्योंकि हलाल की कमाई कोई ऐसे बेदर्दी से उड़ाता नहीं। हाँ, और आप जब ज़ाहिर है गुजरावाले से गए तो आप भी कोई इतना ज़्यादा यानी ऐसा ही है ना कि आप इटली गए ज़ाहिर है कमाने के लिए, तो आपके हालात इतने ठीक नहीं होंगे, हमें तो अपने लेकिन अब एक-एक ठीक हो गए नोट तो फिर की, ऐसा ना करें ना। तकलीफ होती है और सही हाथों में जाए, किसी की मदद हो जाए तो खुशी होती जैसे है। जैसे ना करें। पता है वोट को इज्जत दो, तो हाँ, जरा नोट को भी इज्जत दो। जी हाँ, ये अच्छा नहीं हुआ, मतलब कोई इंप्रेस नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसी। एक छोटी सी खबर और आपको देनी है हमने, NCCIA ने सर्फिन के लिए एडवाइजरी जारी की है व्हाट्सएप से मुतालिक, और वो ये है कि पहले व्हाट्सएप आपका हैक हो जाता था, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, यानी फिर आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, वो यूज कर रहा है हैकर, आप कुछ नहीं कर सकते, बस वो गया आपका यही सारा। होता था, आपका उससे एक्सेस खत्म हो जाता था। कहानी, हाँ, फिर आप नया कुछ करें और जो कुछ भी करें। अब ये है कि भाई आप अगर आपका व्हाट्सएप आपको लग रहा है हैक हो गया है, तो आप अनइंस्टॉल करें, फिर उसके बाद इंस्टॉल करें, फिर वो जनाब क्या होगा, फोन नंबर पे आपका एक कोड आएगा, वो कोड आपको मिलेगा, बैकअप डेटा आपका क्रिएट हो जाएगा और डेटा रिस्टोर होगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली वहां से लॉग आउट हो जाएगा। फिर कि नहीं, पहले तो नहीं ऐसे होता था, पहले नहीं था ना, यही तो बात है ना, ऐसे रिकवर नहीं होता था। रिकवर अब ऐसे हो रहा है। अब हो रहा है,
जो यूज कर रहा है हैकर वहां से वो उसका जो है ना बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, वो यूज नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी चीज एक और है WhatsApp ने ये किया, कि इसका मतलब अगर वो update। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रहा है, यानी हैकर भी तो बड़ा तेज होता है ना हैकर्स, तो वो आपका जो हैक किया है उसको रखने के लिए, अपने पास रिटेन करने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर वो कर दे तो उसका भी तोड़ है एक। अच्छा, वो क्या है? उसका तोड़ ये है कि जनाब आप क्या करेंगे कि पर्सनल उसमें अपना जो पासवर्ड है उस एक रिक्वेस्ट डालेंगे चेंज की, ठीक है ना, वो रिक्वेस्ट 7 दिन के अंदर आपकी सुनी जाएगी और उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा और वो पासवर्ड आपका चेंज होगा 7 दिन में। तो इन 7 दिनों के अंदर ना आप यूज करेंगे वो व्हाट्सएप, ठीक है, ना वो यूज करेगा 7 दिनों के ठीक है, अंदर, freeze बंद हो रहेगा, जाएगा फ्रीज हो access। जाएगा। ये भी और ये सही 7 है। दिन बाद जब That's आपकी what I was रिक्वेस्ट पर thinking कि आपको 7 दिन- मिलेगा पासवर्ड तो आपका रिट्रीव हो जाएगा। लेकिन अब इस कुछ अरसा, कुछ टाइम तो लगेगा, उसमें आप क्या अपनी सेफ्टी करें? क्योंकि अगर उसका मकसद ये है कि आप मतलब आपकी चैट तो छोड़ें, उसके अलावा उसने डेटा जो है अगर कुछ चोरी करना हो, प्लीज़ जब तक वो हैक्ड ऐप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग, पासवर्ड्स, ईमेल गायब कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल गायब कर दें, तो ताकि अगर वो कुछ एक्सेस करना भी चाहे, वैसे तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग फ़ोन पे आप करें ही ना, सेफ्टी नहीं है, लेकिन एक स्टिल अगर है भी तो, और आपको लगे कि व्हाट्सएप सब डिलीट कर दें, सबको जो है ना आप अभी इसको उड़ा दें, बैकअप रखें किसी और जगह, तो वो फिर ताकि वो इन्फॉर्मेशन ना ले सके। और आप सही कह रही है कि देखिए व्हाट्सएप हैक करने का मकसद इन्फॉर्मेशन लेना है। एक्चुअली ये होता वो है। आपकी कोई चैट में शायद इंटरेस्टिंग वो ना हो, उसके लिए कोई ऐसा इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन वो उसने पासवर्ड्स लेने हैं आपके बैंक के और सारी चीजें। एग्जैक्टली, तो व्हाट्सएप के थ्रू वो आपके फोन के दूसरे एप्स फंक्शंस में चला गया तो फिर खतरा है। तो बी विजिलेंट, बी केयरफुल। लेकिन आई एम ग्लैड कि ये व्हाट्सएप ने थोड़ा अपडेट तो किया है सिस्टम अपना। अपडेट किया बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे एनसीसीआई ने ये बताया। वेरी गुड, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था। आई नो जिनके हैक हो रहे थे, दिनों हफ्तों लग रहे हैं, रिकवर नहीं हो रहे थे व्हाट्सएप के। क्या करें भाई, बिल्कुल ऐसे ही। तो शो का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।